अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की मसरूफ़ तरीन प्रेडिक्शंस के साथ। अगले 7 दिन 22 अगस्त से 28 अगस्त के दरमियान इस 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो जेमिनाई नेचर के लिए गैर मामूली टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस करेंगे। हर वो जेमिनाई जो अपनी ज़ात में निखार चाहता है, हर वो जेमिनाई जो अपने मकासद की तकमील चाहता है, हर वो जेमिनाई जो सपोर्ट ऑफ टाइम चाहता है, मेरे पास अगले 7 दिनों में उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। पहले टेक्निकल अंदाज़ की चीज़ें बयान कर देता हूँ ताकि जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत गहरी नज़र से समझने वाले हैं उन्हें कुछ अंदाज़ा हो जाए, एंड देन फिर आम फहम की जो बातें हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहली टेक्निकल न्यूज़ ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी तकरीबन 24 अगस्त को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। ये आपका लिब्रा एंगल कहलाता है और यहाँ ये काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, स्पेशली फॉर योर मनी मेकिंग। तफसील अभी बयान करूँगा। 22 अगस्त को सूरज आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। एंगल्स ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये एंगल मीन्स अ सर्टन फेज ऑफ सूरज, सर्टन फेज ऑफ मरकरी। जैसे आप लोग सुबह का एक टाइम दे देते हैं, जैसे दोपहर का एक टाइम, दैट इज़ अ फेज ऑफ सन। दोपहर मीन्स सूरज कहाँ होगा और क्या करेगा, शाम का मतलब सूरज कहाँ होगा, क्या करेगा। ये जो हम एंगल की बात करते हैं, 5वां एंगल या 7वां एंगल, दैट मीन्स अ सर्टन एंगल, जिसको आपको समझाने में हमें आसानी होगी कि सूरज अमूमी तौर पर इन दिनों यहाँ से गुजरेगा और ये करेगा, सम सॉर्ट ऑफ। जैसे सूरज हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों में आपके 4th एंगल से गुजरता है 30 दिन के लिए, और यहाँ साल में एक ही दफ़ा आता है, हर ही हाउस में एक दफ़ा आता है, इसमें भी एक दफ़ा आएगा। 30 दिन अब रहेगा। अगर अगस्त की 22 तारीख को ये आपके 4th एंगल पर इंटर हुआ है तो सितंबर की 19 तारीख तक यहाँ रहेगा और दोबारा फिर इस साल यहाँ नहीं आएगा। तो 4th एंगल के जो फ्यूल्स हैं, 4th एंगल की जो जो नेचुरल सपोर्ट है वो सिर्फ इन्हीं 30 दिनों में मिलेगी। उसके बाद आपको इन्हीं 30 दिनों में जो फ्यूल्स मुयसर आएंगे वो सारा साल का गुजारा आपको इन्हीं फ्यूल से करना होगा, क्योंकि 4th एंगल पर दोबारा तो वो आएगा नहीं, एंड फिर अगले ही साल आएगा। तीसरी खबर मेरे पास जो टेक्निकल अंदाज की है वो ये कि 28 अगस्त को नया चांद हो जाएगा और वो भी आपके वर्गो एंगल पर होगा। दैट इज़ सपोर्ट ऑफ योर इमोशंस, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ योर ब्यूटी लविंग नेचर। वो अलग से बेनिफिट दे रहा है। अब सब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी जब 24 अगस्त को आपके 5th एंगल पर इंटर होगा तो इसका फ़ायदा जेमिनाई स्टूडेंट्स को, जेमिनाइज फीमेल्स को एंड जेमिनाई क्रिएटिव पीपल्स को बहुत होने वाला है। स्टूडेंट्स शाय रहेंगे, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी राइटिंग स्किल्स, उसकी समझ लेने की सलाहियत, उनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा, उनका मिशनफुलनेस, उनका चीज़ों को आईक्यू, अपने आईक्यू लेवल से पिक करने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये फ्यूलिंग 5th एंगल पर ही मरकरी देता है हमेशा। इसकी वजह से अदरवाइज जर्नल से एडवांटेजेस भी मिलेंगे, जैसे कम्युनिकेशन मैजिकल हो जाना, जैसे आपका अपने अंदर दलेरी महसूस करना, जैसा आपकी दोहरी सोच का ख़त्म हो जाना, जैसा आपके अंदर से कॉम्प्रोमेटिव मेंटालिटी का ख़त्म होना, अग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेना, दीज आर ऑल पॉसिबल। मरकरी जब भी 5वें घर में से गुजरेगा आपका पब्लिक इमेज अच्छा हो जाएगा। मरकरी जब भी 5वें घर में से गुजरेगा आपकी प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स अच्छी हो जाएगी। मरकरी जब भी 5वें घर में से गुजरेगा कुदरती तौर पर आपके पास ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपकी नेचर को इन्हांस करेंगे। ये आपके फर्स्ट हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो जब नेचर को इन्हांस करने वाली चीज़ें मुयसर आएँ तो तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो आप अपने लाइफ स्टाइल की वजह से अपनी ज़िंदगी में पैदा कर लेते हैं वो रिजॉल्व होने लगती हैं। जैसे आप कभी बहादुर थे, डरपोक हो गए ड्यू टू सम रीज़न, कोई गम सह लिया, कोई इंसिडेंट हो गया, किसी बीमारी ने आपको गमगीन कर दिया, उदास कर दिया, सेंसिटिव कर दिया, डरपोक कर दिया, तो व्हेन द मरकरी इज़ इन 5th एंगल चीज़ें दोबारा इस्टेब्लिश होने लगती हैं, करेज आने लगती है, माइंड जो फोकस होने लगता है, हकीकत पसंदाना रवैये पैदा होते हैं एंड प्लान्स बड़े एक्यूरेट बनते हैं विद एग्जैक्टिव विजन। फिर ये आपके 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी जब भी कभी अच्छे एंगल पर हो तो आपके सेल्स, आपकी परचेजिंग, आपकी लाइफ स्टाइल में कंफर्ट ये भी डेवलप होगा। सो मरकरी इतने हाउस वाइफ्स को इसका एडवांटेज ये है कि उनके आइडियाज़ सराउंडिंग के जो वेलफेयर है, सराउंडिंग की जो भलाई है उसके लिए बहुत रोशन होंगे। वो अपनी औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए, फैमिली यूनिटी के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ पर काम कर सकेंगी। ऐसी हाउस वाइफ्स
जो कुछ करना चाहती हैं, जैसे किसी शोबे में कुछ परफॉर्म करना चाहती हैं, तालीमी शोबे में या कैरियर साइड पर, तो दिस इज़ अ राइट टाइम व्हेन मरकरी सपोर्ट्स यू, जिसकी वजह से आपको कुछ आसाइशें मिलेंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सूरज आपके फोर्थ एंगल पर है 30 दिनों के लिए, 22 अगस्त से सो ऑन। सूरज अगर चौथे घर में हो तो इसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी, आप फ्लरिश करेंगे, आप इन्वेस्ट अच्छा करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे रिवॉर्ड्स उगलेंगी, आप इमिग्रेशन कर सकते हैं, आप इलाका बदल सकते हैं, आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं, आप अपनी फील्ड बदल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक फील्ड से निकलकर दूसरी फील्ड इख्तियार कर सकते हैं, जॉब से निकलकर कारोबार की तरफ आ सकते हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटी एंड यू क्या कह सकते हैं उसे, डिसीजन बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत फर्म, बहुत अफेक्टिव एंड बहुत कॉन्फिडेंट। एंड जब आप इन डिसीजंस की वजह से ग्रोथ ले रहे होंगे, जब इन डिसीजंस की वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, जब इसकी वजह से फ्लरिश कर रहे होंगे, तो इसका एडवांटेज आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगा जेमिनाइज। इसके एडवांटेजेस आपके डिपेंडेंट्स को, आपके दोस्तों को, आपके सराउंडिंग्स को, आपके इन्वेस्टर्स को, आप पर एतमाद करने वाले लोगों को भी इसका एडवांटेज मिलेगा। एंड लास्ट, जब आपके लिए नया चांद होगा फोर्थ एंगल पर, तो उसकी वजह से आपको ये सब तब्दीलियों में दिलचस्पी बढ़ेगी। इन सब कंफर्ट्स को आप इंटरनली इंजॉय करेंगे रूहानी तौर पर। मतलब सतही सी बातें नहीं है कि अच्छी गाड़ी आ गई है तो देन दैट्स फाइन, बस मसल्स को कुछ रिलैक्स मिल गया, नहीं। इंटरनली यू फील द प्लेजर्स, द फील रिस्पेक्ट एंड अटैचमेंट्स, ये न्यू मून की वजह से होगा। मार्स आपके लिए ऑलरेडी आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ अनदर गुड न्यूज़। मार्स की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो स्टेबल रहेगी, मार्स की वजह से आपको सडन गेन्स एक्सपेक्टेड है, एंड मार्स की वजह से आप कंपटीशंस को विन कर सकते हैं। वीनस को भी नहीं भूल सकते, वीनस इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर इमोशंस, दैट इज़ योर अटैचमेंट। सो अरेंज मैरिज चांसेस फॉर द जेमिनाइज इस वक्त पीक पर है। अरेंज मैरिजेस चांसेस और फिर उनका सक्सेसफुल होना आपकी फैमिली के लिए, आपकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए अच्छा भी रहेगा। इफ़ यू हैव टू चॉइसेस, या आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी कर सकते हैं, या आप किसी सोच में थोड़ा सा मुब्तला हैं, तो इस वक्त फैमिली की मर्ज़ी के साथ जाना सूदमंद रहेगा। बट अगर आप किसी की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं तो आप वो भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि वीनस दो तरह के एडवांटेज देता है, रोमांटिक या लव एडवांटेजेस, क्योंकि थर्ड एंगल पर है तो फैमिली एडवांटेजेस भी देगा। दैट्स ऑल। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन इतने बड़े सपोर्टिव स्टार पोजीशन की बिना पर आपको तंग नहीं कर पाएगी इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेमिनी। अगर आपका मरकरी बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था तो फिर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको जहनी तौर पर मुंतशिर रखेगी। अगर आपका बाई बर्थ जुपिटर रेट्रोग्रेड था तो फिर इन दिनों भी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको अनलकी कर देगी। And in that case, if you feel unlucky, if you feel mental dispersedness, उलझाव फील करते हैं, तो you need जनरल रेमेडी, एमरल्ड पहनना 8 कैरेट से 10 कैरेट आपके लिए अच्छा रहेगा। सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना बहुत इफेक्टिव रहेगा। इन दिनों तो ज़्यादा ही इफेक्टिव है क्योंकि प्लानेटरी पोजीशन सपोर्टिव है, सिर्फ वीकनेस आपके अंदर है। जैसे ही आप अपनी वीकनेस को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, एमरल्ड की जो रेडिएशंस हैं 8 से 10 कैरेट स्टोन की अच्छी क्वालिटी का, एंड सूरह शम्स के 5 टाइम्स पढ़ने से जो खैर और बरकत आएगी वो गैर मामूली सपोर्टिव फ्यूल्स प्रोड्यूस करेगी, जो आपकी इस इंतशार को, इस सेंसिटिविटी को, इस ट्रबल को रिपेयर कर देगी। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, जेमिनाइज उनकी तफसील पूरी रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरी ड्यूटी आज के लिए ख़त्म हुई। अगर ये कोशिशें, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी सहूलत लेकर आएँ, आपको वक्त को समझने में मदद मिले, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं जेमिनाइज, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जेमिनाइज, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।